मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैगजीन रोड से। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका। आज कार्यपत्रिका की क्रम संख्या है 169A। आज दिनांक है 15 फरवरी 2021। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वामी की दादी से संबंधित कार्यपत्रिका करेंगे। हमेशा की तरह कॉपी में आप अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और दिनांक जरूर लिखें। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। नीचे पाठ स्वामी की दादी में से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार इन्हें सही क्रमांक दीजिए। इसके बाद इन्हें क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा यहाँ पे हमें 6 लाइन्स दे रखी हैं, हमें इन्हें कॉपी में लिखने हैं, लेकिन कहानी में जो सबसे पहले आई थी तो उसे हमें सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, तो ये नंबर 1 है, इसे आपको सबसे पहले लिखना है। ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसके बाद है 2, तो ये है हमारा 2। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं, ये वाला। उसके बाद है 3 है ये वाला। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। फिर आएगा 4, सच बड़ा बहादुर लड़का है। फिर आएगा 5, ये वाला। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। फिर आएगा 6, दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो बेटा इस तरीके से पहला प्रश्न पूरा होता है। अब आते हैं हम नीचे थोड़ा। आइए आज कुछ नया और मजेदार सीखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि दोनों वाक्यों में गोली शब्द के अर्थ में क्या अंतर है। देखिए यहाँ भी गोली लिखा हुआ है, यहाँ भी गोली लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे, जानते हैं। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। डॉक्टर ने उसे खाने के लिए एक गोली दी और इंजेक्शन भी लगाया। तो देखिए गोली का दो अलग अर्थ निकले ना। एक जगह तो वो गोली जो बंदूक से चलती है और एक जगह वो गोली है जो हमें डॉक्टर देते हैं। आपने सही पहचाना, इन दोनों वाक्यों में गोली शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हुआ है। पहले वाक्य में गोली शब्द का प्रयोग बंदूक की गोली के लिए और दूसरे वाक्य में गोली शब्द का प्रयोग दवाई के लिए किया गया है। इस प्रकार के शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जिन शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, जैसे गोली के 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो गोली क्या हुई, अनेकार्थी शब्द। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे तीर के 2 वाक्य लिखने जिसमें दोनों में ही उसका अर्थ अलग हो। तीर का मतलब एक तो वो तीर होता है जो बाण से निकलता है, और एक तीर का मतलब होता है किनारा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने दोनों के आंसर लिख दिए हैं। तीर का मतलब हुआ राधा यमुना के तीर पर पानी भरने जाती है, मतलब किनारे पर। और दूसरा हुआ राम के तीर से रावण मारा गया। ठीक है, ऐसे ही जल के 2 मतलब होते हैं, पानी और आग से जलना वाला जल। जल से सबकी प्यास बुझती है, आग से मत खेलो, जल जाओगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ बताते हुए उनसे वाक्य बनाइए और उन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 जो हमें शब्द दे रखे हैं, इनके 2 अर्थ बताने हैं और इनके वाक्य में भी लिखने हैं। तो चलो करते हैं। बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। पहला है बस। तो बस के 2 अर्थ होते हैं। एक तो बस जिसमें हम बैठ कर जाते हैं, कहते हैं बस, है ना। तो बस करो, अब बहुत हुआ, तो ये पहला हुआ। दूसरा, कल मैं बस में बैठकर चिड़ियाघर जाऊंगी। ऐसे उत्तर के भी 2 अर्थ होते हैं। आपके सभी उत्तर सही हैं। और दूसरा, जम्मू उत्तर दिशा में है। शेर, जंगल का राजा शेर होता है। मोहन ने क्या मजेदार शेर सुनाया। स्वर, उसने मुझसे ऊंचे स्वर में बात की। और दूसरा स्वर कौन सा होता है, आपके गीत के स्वर ठीक नहीं हैं। चोटी, उसके बालों की चोटी बहुत लंबी है, हिमालय की चोटी बहुत ऊंची है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न पूरा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। मान लीजिए कि आपको किसी कारण से अपने रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। वहां पर मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप 1 सप्ताह तक फोन के द्वारा विद्यालय का काम करके भेज नहीं पाएंगे। इस कारण
यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है बेटा, सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल के लिए। तो जैसा कि आप एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं वैसा ही हमेशा की तरह आपको करना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, अगर आपकी जो प्रिंसिपल सर हैं तो प्रधानाचार्य आएगा, अगर प्रिंसिपल मैम है तो प्रधानाचार्य आ जाएगा। ठीक है, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे और दिल्ली कौन सा है, पिन कोड लिख देंगे। विषय 1 सप्ताह के अवकाश हेतु, महोदय, सर हैं तो महोदय, मैम है तो महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मुझे किसी कारणवश अपने गाँव जाना पड़ रहा है, वह वहाँ नेटवर्क की समस्या है जिस वजह से मैं वर्कशीट नहीं कर पाऊंगी। कृपया मुझे 1 सप्ताह के लिए अवकाश प्रदान करें। तो बस इतना ही है बेटा। और लास्ट में जो हम हर एप्लीकेशन के लास्ट में लिखते हैं ना, वही चीज़ लिखनी है। लास्ट में हम लिखते हैं धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे शिष्या, फिर अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर। ठीक है बेटा, ये तो हुई हमारी आज की वर्कशीट। अब आते हैं अनेकार्थी शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 74 कीजिए। तो आपको अपनी हिंदी की जो वर्कबुक है उसका पेज नंबर 74 अपनी वर्कबुक में करना है। तो बेटा आपकी इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब आते हैं अपने मैसेज की तरफ। नियमित रूप से अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। दूसरा, हमेशा मास्क पहन के रहें और बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बेटा, वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके, बाय बाय।